हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आप जानते होंगे, कल यानी कि 7 जुलाई को टोटल नए 43 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्रीज के अंदर रोटेशन किया गया, मिनिस्टर्स को रिप्लेस किया गया है, जिसमें से 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है और लगभग 28 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट किया गया है। तो यहां पर हम डिटेल से जानने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कि कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, यानी कि कौन सा मंत्रालय मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा कि स्वास्थ्य विभाग इस बार किसको मिला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में गई है, या फिर स्टील मिनिस्ट्री किसके हाथ में गई है। तो एक एक आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब स्क्रीन के ऊपर आपको 4 चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक तो मिनिस्टर का नाम, साथ ही मिनिस्टर की फोटो कि मिनिस्टर कौन है, और साथ ही मिनिस्ट्रीज दी गई है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय उसके अंडर आने वाले हैं। ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, और साथ ही वही मंत्रालय यहां पर सेम हिंदी में दिए हुए हैं, यानी कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखेंगे। तो बड़ा मैंने थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपके माइंड में चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। और नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं होंगे, तो आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पहले कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने हैं, जिनका नाम है श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं उड़ीसा कैडर से, और साथ ही मेंबर ऑफ राज्यसभा भी है उड़ीसा से। इनको जो मंत्रालय मिले हैं वो टोटल 3 मंत्रालय मिले, जिसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि अब से रेलवे मिनिस्टर हो गए श्री अश्वनी वैष्णव। साथ ही इनको जो दूसरा मिनिस्ट्री मिली है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिली है, और जो तीसरी मिनिस्ट्री मिली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी वाले यहां पर देख लीजिएगा, रेलवे मंत्रालय, संचार मंत्रालय, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिनिस्टर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनके बारे में आप जानते होंगे, और मेरे हिसाब से जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं उनमें से सबसे यंग होंगे, क्योंकि इनकी जो फिलहाल एज है वो 46 है। तो इनको जो मिनिस्ट्री मिली है वो 2 मिनिस्ट्री मिली है। एक है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इनको मिली है, जो कि पहले किरण रिजिजू के पास थी। ठीक है, 46 ईयर के आसपास इनकी एज है, और मेंबर ऑफ लोकसभा है शायद हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हिंदी वाले यहां पर नाम है इनका श्री अनुराग सिंह ठाकुर। 2 मंत्रालय इनको यहां पर मिले हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो क्लियर कर लीजिएगा कौन है स्पोर्ट मिनिस्टर अब से, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट चले देखिए, किरण रिजिजू को एक तरीके से प्रमोशन मिल गया है, क्योंकि पहले तो ये स्पोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये कौन बन गए, यानी कि अब इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिला है। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कुछ मिनिस्टर ऐसे रहे जिनको इस्तीफा देना पड़ा, जैसे कि हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और भी कुछ मिनिस्टर थे जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको दूसरा मंत्रालय नहीं मिला। लेकिन किरण रिजिजू को अब मंत्रालय मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय अब इनके अंडर आएगा। तो नोट करिएगा, किरण रिजिजू। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, यह है धर्मेंद्र प्रधान, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमारे वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले वालों को भूल जाइए। पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, ठीक है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनको मिल गया है। ठीक है, 2 मंत्रालय इनको मिली है धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल जी का पूरा नाम क्या है, इनके बारे में आप जानते होंगे। अब तक एज अ रेलवे मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ टाइम के लिए रहे थे, एक बार जानते होंगे। तो इनका पूरा नाम है श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल इनका नाम है। इनको भी 3 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनको मिली है, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करिएगा अच्छे से, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री कौन बन गए हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट चलते हैं, एक है हमारे मनसुख मांडविया, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण मंत्रालय इनको मिला है। पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हर्षवर्धन जी थे, जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, उनके पास फिलहाल कोई मंत्रालय नहीं है। तो जो स्वास्थ्य मंत्री बने, कौन बने? मनसुख मांडविया, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी इनको दिया गया है। यानी कि ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ऐसे ही मिनिस्टर है जिनको एक से ज्यादा मंत्रालय मिले हैं। बहुत ही कम ऐसे मिनिस्टर है जिनके पास केवल एक ही मंत्रालय है, जैसे कि ये श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, अमेठी से बहुत भयंकर जीत हासिल इन्होंने की थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अंडर आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोबारा से देखिए, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनको कौन सा मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसके अंडर है? स्मृति ईरानी जी के। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? अमृतसर से है ये है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो भी मिला है, पेट्रोल के भाव जबरदस्त हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, याद रखिएगा, दो मंत्रालय मिले हैं, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और दूसरा कौन सा है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्री जी कृष्णा रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी, इनको मिले हैं टोटल 3 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं, मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि जो हमारा पर्यटन मंत्रालय होता है, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो नॉर्थ और ईस्ट रीजन है ना, जितने भी स्टेट हमारे नॉर्थ और ईस्ट में पड़ते हैं, उनकी डेवलपमेंट का जिम्मा भी श्री जी किशन रेड्डी के ऊपर ही आया है। नेक्स्ट है श्री राजकुमार सिंह, इनको फिर से डिपार्टमेंट, इनको गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है। इनको भी 2 डिपार्टमेंट मिले, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर है यानी कि विद्युत मंत्रालय श्री राजकुमार सिंह जी को मिला है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर आएगा अब से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे निर्माण इन्होंने किए, सड़कों के निर्माण करवाए, बहुत सारे पुल के निर्माण करवाए। तो इनके पास जो डिपार्टमेंट था वो है, इनको रिप्लेस नहीं किया गया है, इनके पास सेम मंत्रालय है जो अब तक था। श्री नितिन जयराम गडकरी जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। क्लियर है ये चीज, पहले भी यही थे। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि पहले से ही है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर है ये चीज, फोटो भी मैंने लगा दी है कि छोड़ी बहुत इमेज तो बने। अब देखिए, एक बार तो यार ऐसे याद नहीं होगे, मुझे पता है, आपको प्रॉपर नोट करते हुए भी चलना पड़ेगा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, इसलिए बोल रहा हूं देखने के लिए। वैसे तो आप वैसे भी रट सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर कि कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, लेकिन इमेज वगैरह लगाई है मैंने, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग किया है, तो इससे माइंड में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको जो मंत्रालय मिला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। क्लियर है, नाम है इनका श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, नाम याद रखेगा। और ये सबसे युवा नहीं, हालांकि युवा दिखाई दे रहे हैं, युवा तो वही हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, 46 उनकी एज थी आसपास, ठीक है, जिनका नाम अनुराग ठाकुर था, ठीक है, जिनको मतलब खेल और यूथ अफेयर का डिपार्टमेंट मिला है, मतलब मंत्रालय मिला है, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनकी एज लगभग 50 के आसपास है। नेक्स्ट है, ये बोला जा रहा है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो लेस देन 58 ही है, यानी कि 58 साल की से कम ही है अब इस बार। श्री पशुपति कुमार पारस, इनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, कल से ही ट्रेंडिंग में है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है, श्री पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नाकवी, श्री मुख्तार अब्बास नाकवी, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है
श्री प्रहलाद जोशी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद से रिलेटेड जो कार्य वगैरह होते हैं वो इनके कंट्रोल में रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, यानी कि कोयला जो मंत्रालय है वो भी इनके अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि खान मंत्रालय, वो भी इनके अंदर है, खादान मंत्रालय भी हम इसको बोलेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको एक मंत्रालय में है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र प्रसाद, यह है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय श्री रामचंद्र प्रसाद को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं श्री अर्जुन मुंडा, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, इनको मंत्रालय में ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय इनको मिले हैं। नेक्स्ट है हमारे श्री अमित शाह, इनके पास जो मंत्रालय था वो वही का वही बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्री है ये हमारे। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, इनको मिला है सहकारी मंत्रालय, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट यानी कि 2 मंत्रालय इनके अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय इनके अंडर है, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इनका भी कोई भी चेंज रिप्लेसमेंट रोटेशन नहीं किया गया, ये भी अपने ही मंत्रालय में बने हुए हैं। नेक्स्ट है श्री नारायण तातू राणे, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु और मझोले उद्गम मंत्रालय, यार अजीब से नाम है मंत्रालय के भी। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके पास भी जो मंत्रालय था वो बना हुआ है, जो मिनिस्ट्री थी बनी हुई है, क्योंकि यार फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कोई नया मिनिस्टर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंस को समझना कोई छोटी बात नहीं, ये कहा जाता है अक्सर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये है, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भी इनको ही दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि कृषि से रिलेटेड और किसानों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उनके जो मंत्रालय के मंत्री बने हैं, यानी कि जो बने क्या पहले से ही हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्री शर्बानंद सोनवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको जो मिनिस्ट्री मिली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 2 मिनिस्ट्री इनके अंडर गई है, बंदरगाह, साथ ही नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय इनको मिले, यानी कि जितने भी पोर्ट हैं और साथ ही जो जल मार्ग हैं उसके मंत्री ये बने हैं, यानी कि उनकी डेवलपमेंट की देखरेख इनको ही करनी होगी। साथ ही जो आयुष मंत्रालय यानी कि भारत का जो आयुर्वेदिक सरकारी मंत्रालय है उसके भी मिनिस्टर इनको ही बनाया गया है, नाम है श्री शर्बानंद सोनवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके भी कुछ अपने मंत्रालय हैं जो कि पहले से ही हैं, देख लेते हैं एक बार, आपको पता ही होगा वैसे तो। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही हैं, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन का जो मंत्रालय है वो इनके अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड कह सकते हैं आप, अध्यक्ष कह सकते हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के अंडर आता है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज ऑल द अदर पोर्टफोलियोज एंड नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्ट्री। एक तरीके से ये कह सकते हैं जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उनके हेड, उनके अध्यक्ष, उनके चीफ नरेंद्र मोदी ही हैं। सबको मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, सभी मिनिस्टर्स अपने अपने मंत्रालयों की देखरेख करेंगे यानी कि प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, जो भी काम होता है मंत्रालय के अंडर वो सभी करेंगे, लेकिन जो बड़े डिसीजन होते हैं, ठीक है, वो बिना डिस्कस किए वो नहीं ले सकते प्रधानमंत्री के, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जब भी तो मैं कह रहा था कि जितने मंत्रालय आते हैं उनके हेड चीफ हम ये कह सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये पूरा फंडा हुआ है, ये हमारे लगभग 15 के आसपास कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए नए, कुछ रिप्लेस किए गए हैं और कुछ सेम जगह पर अपने बने हुए हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया गया है। आई होप आप याद रख पाओगे, आई होप आपने प्रॉपर नोट डाउन भी कर लिया होगा मिनिस्टर का नाम और उसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, और भी पूरा पोर्टफोलियो मैं आपको बता सकता था, मैंने प्रॉपर नोट डाउन किया हुआ था कि पूरा पोर्टफोलियो कौन सा मिनिस्टर कहां से
लोकसभा का मेंबर है, कहां से राज्यसभा का मेंबर है, उसका मतलब करियर वगैरह क्या रहा है और क्या करता है, उसका मतलब क्या क्या है उसके जीवन की, वो सभी बताने वाले। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर है, ठीक है, खेल मंत्री कौन है, तो ये पूछा जाता है। उसमें टाइम भी लग जाता है, 40-50 मिनट एक वीडियो जा रही है, तो कोई फायदा नहीं था। तो फाइनली ये काम आएगा, आप इसको नोट डाउन करिए और बार बार इसको वीडियो को देखिए या फिर बार बार रिवाइज करिए जो आपने नोट डाउन किया होगा। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेंगे, बार बार क्वेश्चन बनेंगे, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्ट्री से बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा वे टू सक्सेस का टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लीजिएगा वे टू सक्सेस टेलीग्राम के ऊपर, या फिर टेलीग्राम का लिंक नीचे है, ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्त शेयर करिएगा, चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।